देश के कई हिस्सों में इस समय मूसलाधार बरसात हो रही है और एक तरफ बारिश की आफत, दूसरी तरफ लापरवाही की आफत। महाराष्ट्र के पुणे जिले की दो घटनाओं के बारे में हम आपको बताते हैं और दोनों ही घटनाओं को देखकर लोगों को सबक लेना चाहिए। एक तरफ लोनावला में मूशी बांध में सबने देखा कि किस तरीके से एक ही परिवार के 5 सदस्य बह गए, तो पिंपरी चिंचवाड़ में एक युवक झरने में बह गया। बारिश और बाढ़ के बीच लगातार डराने वाले वीडियो सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र के लोनावला हादसे के बाद अब पुणे के ही पिंपरी चिंचवड़ में एक नौजवान के डूबने का वीडियो सामने आया है, जिसमें एक नौजवान झरने में छलांग लगाता है और फिर बाहर नहीं निकल पाता। लेकिन पहली बार लोनावला में हुए दर्दनाक हादसे की तारीख 30 जून 2024, जगह लोनावला का भूशी डैम, वक्त शाम के करीब 5:30 बजे। रविवार की तस्वीरें जिसने भी देखी वो दहल गए। देखते ही देखते दो परिवारों के 10 लोग पानी में बह गए। ये हादसे का वीडियो है, जिसमें आखिरी सांस तक ये लोग सैलाब के बीच मौत से जूझते रहे। ये देखिए कैसे ये लोग एक दूसरे के हाथों को पकड़े हुए हैं। बच्चों को सीने से चिपकाया हुआ है। आसपास खड़े लोग बेबस दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग पेड़ की डाली भी तोड़कर लाते हैं, लेकिन तभी पानी का बहाव तेज हो जाता है। काफी देर तक ये सभी लोग इसी तरह से पानी के बीच मौत से संघर्ष करते रहते हैं, लेकिन हर पल के साथ हाथों से बच्चों की पकड़ ढीली होती है। इस परिवार पर इस समय क्या बीत रही होगी, जब उसकी आंखों के सामने उसके अपने हमेशा के लिए बिछड़ने वाले थे। हर पल के साथ पानी का बहाव तेज हो रहा था और फिर अचानक परिवार के सदस्य एक दूसरे से बिछड़ने लगे और पानी में बह गए। बारिश का आनंद लेने के लिए यहीं पे वो बैठे थे। सामने जो चट्टान दिख रही है उसी जगह पे 10 लोग बारिश का आनंद ले रहे थे और इसी प्रकार का जो पानी का बहाव था, संत था। लेकिन कुछ ही देर में बारिश हुई और ये जो पानी का बहाव है वो तेज हो गया और जो 10 लोग थे वो बह के सीधा नीचे गए। ये वही जगह जहाँ पर ये हादसा हुआ। इसी पहाड़ी इलाके में दोनों परिवार बारिश का आनंद लेने आए थे। हादसे का शिकार हुए लोगों के जूते अब भी यहाँ पर हैं। जिस वक्त ये लोग झरने में बारिश का मजा लेने के लिए बैठ गए, तब भी इसी तरह कम पानी था। सामने दिख रही चट्टान पर 10 लोग बैठे हुए थे, जिसमें बच्चे भी शामिल थे। तब पानी का बहाव बहुत धीमा था, लेकिन कुछ ही देर की बारिश से यहाँ पर पानी का बहाव तेज हो गया और ये सारे लोग बह गए। ये पूरा इलाका पहाड़ी है, यहाँ पर बड़े बड़े झरने हैं, इसीलिए कुछ ही देर की बारिश में पानी का बहाव अचानक तेज हो जाता है। रविवार को भी ऐसा ही हुआ। इस हादसे में 10 लोग पानी में बह गए, जिसमें से 5 को तो बचा लिया गया, लेकिन 5 बह गए। सुबह हुए सर्च ऑपरेशन में सभी बहने वाले 5 लोगों के शव निकाल लिए गए और रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो गया। कल लोनावला बूशी डैम के पीछे जो हादसा हुआ उसमें 5 लोगों की मौत हुई है। कल दोपहर को 12:30-1 के बीच में ये फैमिली वहाँ गई थी और ये जो स्पॉट है वो बेसिकली रेगुलर स्पॉट नहीं है। टोटल वो लोग 17 लोग आए हुए थे और मेरे को पता चला दोपहर में 2 बजे फोन आया कि वैसे सब बच्चे मीन्स बह गए हैं, मिल नहीं रहे। तो यहाँ आने के बाद में देखा तो मेरे नीचे पहुँचते ही वो एम्बुलेंस के अंदर 2-3 को तो लेकर गए थे। इस दर्दनाक हादसे के बाद प्रशासन अब पर्यटकों से अपनी जान जोखिम में न डालने की अपील कर रहा है। दरअसल जहां ये हादसा हुआ वहां तक पहुंचने के लिए लोगों को एक खतरनाक रास्ता लेना पड़ता था। वहां तक पहुंचने के लिए लोगों ने ये खतरनाक रास्ता चुना, जहां कभी भी पानी का बहाव तेज हो सकता है, लेकिन घूमने की सनक में ये लोग सब कुछ भूल गए। ये पूरा लोनावला में ये पहाड़ी इलाका है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जहाँ पे ये घटना हुई उधर आने के लिए किस प्रकार के रास्ते हैं।
यहाँ पे गड्ढे बहुत सारे हैं और इस प्रकार से पानी जो है वो भरा हुआ होता है, लेकिन बच्चे फैमिली के लिए ये जगह सेफ नहीं है। हैरानी की बात यह है कि लोनावाला में हुए इस हादसे के बावजूद लोग सबक नहीं ले रहे, क्योंकि पुणे के ही पिंपरी चिंचवड़ में एक और दर्दनाक हादसा सामने आया। तमही घाट के झरने में एक युवक ने छलांग लगाई और फिर वो कभी नहीं लौटा। मरने वाला स्वप्निल धावड़े अपने 32 साथियों के साथ इस झरने के पास मस्ती करने आया था, लेकिन पानी में कूदने के बाद वो कुछ देर तक तो तैरा, लेकिन झरने के तेज बहाव में बह गया। ये सब कुछ इस युवक के दोस्तों के सामने हुआ, जिनकी आंखों के सामने देखते ही देखते स्वप्निल धावड़े पानी में बह गया। इस हादसे के बाद स्थानीय प्रशासन ने रविवार सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक इस इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन शव ढूंढने में कामयाबी नहीं मिली। इसके बाद सोमवार सुबह को भी दोबारा सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया और युवक के शव को रायगढ़ जिले के मान गांव में बरामद कर लिया गया। कृष्णा पांचाल और ओमकार बावले, पुणे आजकल। ऐसे हादसे कोई नई बात नहीं है। ऐसे हादसे लगभग हर मौसम में नजर आते हैं। लोगों को तो सतर्कता बरतनी ही चाहिए, लेकिन इसके साथ ही प्रशासन को भी इस तरह के मौसम से पहले लोगों को इसके बारे में सूचना भी देनी चाहिए। लेकिन प्रशासन पुणे में भी तब जागा जब ये हादसे हो गए। बहरहाल बारिश के मौसम में लापरवाही की तस्वीरें और विकास के दावे केवल एक राज्य में नहीं बल्कि कई राज्यों में बह जाते हैं। महाराष्ट्र के रत्नागिरी का एक वीडियो देखिए जो आपको हैरान कर देगा। बारिश में नदियों के जलस्तर बढ़ने से सड़क पर मगरमच्छ घूमते दिखाई दे रहे हैं। चिपलुन तालुका के शिव नदी पत्र में मगरमच्छों की संख्या बढ़ती जा रही है। स्थानीय लोगों की कई बार शिकायत के बावजूद ऐसे वीडियो देखे जा रहे हैं। देखिए कैसे इस मगरमच्छ के आसपास ऑटो वाले घूम रहे हैं। सवाल ये कि अगर कोई अनहोनी हो जाए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? इसी तरह का सवाल गुजरात के लोग भी पूछ रहे हैं, जहां मानसून की पहली बारिश ने शहरों को दरिया बना दिया है। देखिए चमचमाती सड़कों के लिए मशहूर अहमदाबाद का पहली बारिश ने क्या हाल कर दिया है। सड़क के बीच बना भारी भरकम ये गड्ढा शहर के हालात खुद बयां कर रहा है। गनीमत ये रही कि बारिश की वजह से रोज के मुकाबले ट्रैफिक कम था, इसलिए बड़ा हादसा बच गया। लेकिन स्थानीय लोग सड़क निर्माण पर सवाल उठा रहे हैं। जूनागढ़ का हाल भी जुदा नहीं है। यहाँ पर लगातार बारिश से हालात बेकाबू नजर आए। देर रात से सुबह तक 9 इंच बारिश ने शहर में सैलाब ला दिया। देखिए मूसलाधार बारिश की वजह से रसाला डैम कैसे ओवरफ्लो होने लगा। बांध लबालब हुआ तो निचले इलाकों पर डूबने का खतरा मंडराने लगा। जूनागढ़ में भारी बारिश से नदियां उफान पर हैं। जूनागढ़ शहर में गिरनार पर्वत पर हुई जोरदार बारिश से दामोदर कुंड उफान पर दिख रहा है। हैरानी की बात यह है कि बारिश से अंडरपास में कई फीट पानी भर गया। इसीलिए मौसम विभाग ने भी रेड अलर्ट जारी कर दिया। यानी गुजरात के लिए अगले 5 दिन बहुत भारी है। गुजरात रीजन के जो डिस्ट्रिक्ट कवर है, जहां पर एक्सट्रीमली रेनफॉल का फोरकास्ट दिया जा रहा है और साथ में रेड अलर्ट जारी है, वो डिस्ट्रिक्ट है सूरत, नवसारी, वलसाड़, दमन और दादरा नगर हवेली, जहां पर एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल और साथ में रेड अलर्ट जारी है। और वेरी हैवी रेनफॉल की बात करेंगे तो वेरी हैवी रेनफॉल की वार्निंग और साथ में ऑरेंज अलर्ट दिया गया है। और जो डिस्ट्रिक्ट है जहां पे वेरी हैवी रेनफॉल और साथ में ऑरेंज अलर्ट दिया गया है वो डिस्ट्रिक्ट हैं बनासकांठा, पाटन, पंचमहल, दाहोद, महिसागर, छोटा उदयपुर, नर्मदा, भरूच और डांग और साथ में तापी है, जहां पर वेरी हैवी रेनफॉल की वार्निंग है।
उधर राजकोट में भी बारिश ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी। उपलेटा तालुका के लाठ गांव में मूसलाधार बारिश से लोगों के घर भी डूब गए। लाठ गांव में 5 घंटे में 8 इंच बारिश ने किसानों की फसलों को भी चौपट कर दिया। રાત્રે 12 વાગ્યાથી અવિરત વરસાદ ચાલુ થયેલ છે, જેમાં સવારે 7 વાગ્યા સુધીમાં 8 ઇંચ જેટલો વરસાદ વરસી ગયો છે અને હાલમાં અવિરત વરસાદ ચાલુ છે। ગામની ફરતે જોઈએ તો જળબંબાકાર જેવી પરિસ્થિતિ સર્જાણી છે। बारिश ने सूरत की सूरत बिगाड़ दी। यहाँ लगातार बारिश के बाद अंडरग्राउंड ड्रेनेज लाइन फटने से लोगों की परेशानी बढ़ गई। 2 दिन से सूरत शहर में जितना भारी बारिश हो रही है उस संदर्भ में ड्रेनेज लाइन नीचे से अंदर से भूगर्भ में से कोलैप्स हुई है। जैसे ही हमें इसकी जानकारी मिली हम तुरंत ही यहाँ पे ऑब्जर्वेशन में आ गए हैं और सेफ्टी फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रैफिक को पूरा कंट्रोल किया गया है। महसाणा में भी बारिश की वजह से शहर में कई जगह पानी भर गया, जिससे अहमदाबाद महसाणा हाईवे पर आवाजाही प्रभावित रही। ऐसे ही गुजरात के कच्छ, द्वारका, जामनगर, पोरबंदर, नवसारी, वलसाड़ के साथ दमन, दादर, नगर हवेली के लिए भी रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। यानी ये खतरे की सिर्फ शुरुआत है। सूरत से संजय सिंह राठौड़ के साथ ब्रजेश दोषी, अहमदाबाद, आज तक। बारिश की वजह से देश का उत्तर पूर्वी इलाका भी इस समय मुसीबत में है। अरुणाचल प्रदेश की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। वहां पर LAC से लगे हुए दर्जनों गांवों का संपर्क बारिश की वजह से टूट गया है। जा रहा या ओह माय गॉड, देखो 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 या घर जा रहा है, देखो ओह माय गॉड, देखो तो शांतिपुर कॉलोनी में ऐसे हो गया। देखो तो शांतिपुर कॉलोनी का देखो देखो घर को ले जा रहे, देखो 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 ओह माय गॉड, देखो 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 पूरा घर को ले जा रहा है। माय गॉड, बच्चा लोग स्कूल बस जो गिर गया, उधर से मिट्टी से गिरा हुआ था, बच्चा लोग बच गए। ये जुलंग रोड, ये ब्लॉक पॉइंट में गंगा से 1 किलो में अभी ये ऐसे पहाड़ गिर गया है। ये देखिए एक बस अंदर में है। हाँ, बस आदमी तो ठीक है, बच गया, थोड़ा सा चोट लगा है। अरुणाचल की ही तरह असम का भी हाल बुरा है। वहां ब्रह्मपुत्र उफान पर है। असम राइफल्स ने बारिश की वजह से फंसे लोगों को बचाने की मुहिम शुरू की है, ऑपरेशन सेवियर, और लगभग 500 लोगों को बचाया भी है। दूसरी तरफ जानवरों पर भी आपदा की मार है। जो काजीरंगा नेशनल पार्क है उसका 26% जो इलाका है वो बारिश की चपेट में आ गया है, बाढ़ की चपेट में आ गया है। हालात इतने बुरे हैं असम में कि प्रधानमंत्री ने भी असम के मुख्यमंत्री से बात की है और हर संभव मदद का भरोसा दिया है।